यहाँ पर हम देखें जैसे कि अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के अंदर किस तरह की करंट होगी। अगर सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये लैगिंग करंट लेगी। द अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर टेक्स लैगिंग करंट। सिंक्रोनस मोटर विल स्टॉप बाय। तो सिंक्रोनस मोटर कब स्टॉप होती है? तो यहाँ पर हम देखें सिंक्रोनस मोटर कब स्टॉप होती है, वहीन लोड इन मोटर वेरीज, ये गलत है। सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट, ये यहाँ पर सही है। सिंक्रोनस मोटर विल स्टॉप वहीन सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट। आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर विल स्टॉप। तो यहाँ पर एक्साइटेशन वाइंडिंग गेट डिस्कनेक्टेड, इसकी वजह से भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन है, ये गलत है। सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट की वजह से, ये सही है। एक्साइटेशन वाइंडिंग गेट डिस्कनेक्टेड, द सिंक्रोनस मोटर विल स्टॉप। नेक्स्ट हम देखें जैसे वाइल स्टार्टिंग ए सिंक्रोनस मोटर एज इंडक्शन मोटर फील्ड वाइंडिंग इज। सिंक्रोनस मोटर को अगर हमें इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करना है तो फील्ड वाइंडिंग कैसी होगी? तो फील्ड वाइंडिंग की बात करें, फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होगी बाई लो रेजिस्टेंस। वाइल स्टार्टिंग ए सिंक्रोनस मोटर एज इंडक्शन मोटर फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड बाई लो रेजिस्टेंस। While a synchronous generator is supplying a zero power factor lagging by load, the armature reaction will be। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी? जब हम सिंक्रोनस जनरेटर है वो सप्लाई करते हैं, सप्लाइंग ए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। While a synchronous generator is supplying a zero power factor lagging load, the armature reaction will be, the armature reaction that will be मैग्नेटाइजिंग। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि ये फाई है और ये ई है, तो ये आर्मेचर करंट है हमारी। तो फ्रॉम फेजर वी कैन सी दैट एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड आर्मेचर रिएक्शन विल बी मैग्नेटाइजिंग। while the synchronous motor is supplying a zero power factor lagging load, the armature reaction will be magnetizing. In a synchronous motor the negative phase sequence exists when the motor is। तो सिंक्रोनस मोटर में नेगेटिव फेज सीक्वेंस कब होगा, इसकी बात करें हम, तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस जब होगा जब सप्लाई विद द अनबैलेंस वोल्टेज। इन ए सिंक्रोनस मोटर द नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट व्हेन द सब मोटर इज सप्लाइड विद अनबैलेंस वोल्टेज। सिंक्रोनस मोटर ओनली रन एट, सिंक्रोनस मोटर कब रन करती है? तो सिंक्रोनस मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर ओनली रन एट द सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट हम देखें, if the synchronous motor properly synchronized to the supply is running on no load is having negligible loss by then। if the synchronous motor if the synchronous motor properly synchronized if the synchronous motor properly synchronized to the supply is running on no load and is having negligible loss, then the stator current will be zero। So in this case stator current will be less or equal to zero। नेक्स्ट हम देखें, सिंक्रोनाइजिंग पावर ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज। तो यहाँ पर अगर हमें सिंक्रोनस मशीन की पावर को सिंक्रोनाइज करना है, तो सिंक्रोनस मशीन की पावर को सिंक्रोनाइज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगी। सिंक्रोनाइजिंग पावर ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स वाई इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई एक्स कॉस लैम्बडा। और यहाँ पर पी एस वाई की जो वैल्यू है पी एस वाई इक्वल टू वन बाई एक्स एक्स। तो यहाँ पर पी एस वाई है सिंक्रोनाइजिंग पावर और एक्स एस है सिंक्रोनस रिएक्टेंस होगी। पी एस वाई क्या होगी, सिंक्रोनाइजिंग पावर, सिंक्रोनाइजिंग पावर, और एक्स एक्स होगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस।
नेक्स्ट हम देखें the normal starting method that is used to start the synchronous motor is the normal starting method जो कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा है यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग इज कंजक्शन विद द स्टार डेल्टा स्टार्टर दिस इज द नॉर्मल मेथड that is used to start the synchronous motor. Damper winding is conjunction with the star delta starter is used to start the synchronous motor. At what condition synchronous motor can be used as a synchronous capacitor? तो कौन सी कंडीशन में यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर है जो यूज की जाती है एज ए सिंक्रोनस कैपेसिटर? तो यहाँ पर हम बात करें ओवर एक्साइटेड है मोटर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट वाट कंडीशन सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज एज ए सिंक्रोनस कैपेसिटर। सो सिंक्रोनस मोटर को जब हम ओवर एक्साइटेड कर देते हैं तो सिंक्रोनस कैपेसिटर की तरह काम करती है। सिंक्रोनस मोटर डोंट हैव सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी। सिंक्रोनस मोटर डोंट हैव सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी बिकॉज तो सिंक्रोनस मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस टॉर्क रिवर्स आफ्टर द हाफ साइकिल। तो यहाँ पर हम देखें सिंक्रोनस मोटर डोंट हैव सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस टॉर्क रिवर्स आफ्टर द हाफ साइकिल। सो द सिंक्रोनस मोटर डोंट हैव सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क की है डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर सेल्फ स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होती है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर टेक्स, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होता है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर टेक्स लीडिंग करंट। तो ओवर एक्साइटेड है लीडिंग करंट लेती है, अंडर एक्साइटेड है वो लैगिंग करंट लेती है। द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड ऑन, तो मैक्सिमम पावर जो डेवलप होती है सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो किस पर डिपेंड होती है? तो मैक्सिमम पावर जो डेवलप होती है सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो डिपेंड होती है द रोटर एक्साइटेशन, सप्लाई वोल्टेज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल। तो मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन द सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड ऑन the rotor excitation, supply voltage and maximum value of coupling angle. In a synchronous motor, the rotor copper losses are met by. In a synchronous motor, the rotor copper losses are met by. Rotor copper losses हैं किसके द्वारा मीट होंगे? यहाँ पर DC सोर्स के द्वारा मीट होते हैं। In a synchronous motor, the rotor is feeded from DC excitation. तो यहाँ पर रोटर है वो डीसी एक्साइटेशन से फीड होगा, यानी यहाँ पर होगा पावर है कॉपर लॉसेज इक्वल टू हो जाएंगे आई स्क्वायर आर इन टू डी सी। इन ए सिंक्रोनस मोटर दी रोटर कॉपर लॉसेज आर मीट बाई डीसी सोर्स। नेक्स्ट हम देखें दी चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर चेंज। दी चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर चेंज। तो यहाँ पर चेंज है डीसी एक्साइटेशन का, सिंक्रोनस मोटर का डीसी एक्साइटेशन चेंज किस तरीके से किया सकता है? तो यहाँ पर पावर फैक्टर से हम चेंज कर सकते हैं, चेंज दी पावर फैक्टर। द चेंज ऑफ डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर चेंज दी पावर फैक्टर वैल्यू। बाय वेयरिंग द एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर कैन बी ऑपरेट एट लैगिंग और लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर। सो वी कैन से दैट टू चेंज द डीसी एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इज चेंज। द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर स्टेशनरी आर्मेचर होने का एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज है पहला तो रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन द रोटर, ये सही है। दूसरी डिफिकल्टी ऑफ प्रोवाइडिंग हाई वोल्टेज इंसुलेशन ऑन रोटर। तो यहाँ पर रोटर पर हाई वोल्टेज इंसुलेशन प्रोवाइड करना डिफिकल्ट है, तो ये भी एक फ़ायदा है। आर्मेचर इज एसोसिएटेड विद द लार्ज पावर एज कम्पेयर टू द फील्ड सर्किट। तो आर्मेचर है यहाँ पर, आर्मेचर सर्किट है वो लार्ज पावर से एसोसिएट होता है कम्पेयर टू द फील्ड सर्किट, ये भी इसका एडवांटेज है। तो ऑन स्टेशनरी आर्मेचर केसेज ओनली टू स्लिप रिंग इज रिक्वायर्ड, हाई वोल्टेज इंसुलेशन ऑन द स्टेशनरी सर्किट इज इजली प्रोवाइडेड। यानी स्टेशनरी पर हम क्या कर सकते हैं, हाई इंसुलेशन आसानी से हाई वोल्टेज के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें
In which of the following motor the stator and rotor field rotate simultaneously? स्टेटर और रोटर में फील्ड है, दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ पर रोटेट करते हैं। कौन सी मोटर में रोटेट करते हैं? तो सिंक्रोनस मोटर में रोटेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है दोनों के बीच में। इन दी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इफ द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड करंट इज रिवर्स, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में अगर फील्ड करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? फील्ड करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन दी सेम डायरेक्शन, यहाँ पर ही सही है। इफ द थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड करंट इज रिवर्स, the motor continue to run in the same direction. By changing the prime mover direction, by changing the prime move direction, motor will run in opposite direction. So field current reverse does not change direction of rotation. The back EMF of synchronous motor depend on, तो सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ है किस पर डिपेंड करता है? सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड करता है? लोड एंगल पर डिपेंड करता है। द पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर व्हेन द फील्ड इज अंडर एक्साइटेड, तो फील्ड अगर अंडर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग होगा। ओवर एक्साइटेड है तो लीडिंग होगा। टू लिमिट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इट शुड हैव प्रॉपर, तो यहाँ पर हम बात करें to limit the operating temperature of synchronous motor, to limit the operating temperature of synchronous motor it should have proper current rating. As current increase, तो यहाँ पर to limit the operating temperature of synchronous motor it should have proper current rating. As current increase, I square R losses increase which increase the temperature of motor. नेक्स्ट हम देखें, a synchronous motor with large air gap has, सिंक्रोनस मोटर के अंदर लार्ज एयर गैप से क्या होता है? ए सिंक्रोनस मोटर विथ लार्ज एयर गैप है, सिंक्रोनस मोटर विथ लार्ज एयर गैप है ए हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी लिमिट, ए हायर सिंक्रोनाइजिंग पावर और ए स्मॉल वैल्यू ऑफ रेगुलेशन। तो यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन के अंदर लार्ज एयर गैप है, सिंक्रोनस मशीन के अंदर लार्ज एयर गैप, तो यहाँ पर हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी लिमिट होगी, सिंक्रोनस मशीन के अंदर लार्ज एयर गैप होगा तो हायर सिंक्रोनाइजिंग पावर होगी और स्मॉल वैल्यू ऑफ रेगुलेशन यहाँ पर होगा। द एयर गैप इज लार्ज सो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज लेस, अगर एयर गैप लार्ज होगा तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। और स्टेबिलिटी लिमिट की बात करें, स्टेबिलिटी लिमिट जो VE डिवाइड बाई XX है, VES डिवाइड बाई XX है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी अगर हम X की वैल्यू रिड्यूस करते हैं, तो रेगुलेशन है डायरेक्टली जो IS है ZS की डायरेक्टली ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये अगर ZS की वैल्यू ड्रॉप हो रही है तो रेगुलेशन भी यहाँ पर ड्रॉप होगा। सिंक्रोनाइजिंग पावर है, सिंक्रोनाइजिंग पावर होती है हमारी VE डिवाइड बाई XX कॉस अल्फा, तो यहाँ पर XS कम हो रहा है तो सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम देखें सिंक्रोनस मोटर स्पीड, सिंक्रोनस मोटर स्पीड पर क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर स्पीड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स इन थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, तो थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो मैग्नीट्यूड है फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड वो कैसा होता है? फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है और लोड के लिए। फील्ड फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड सिस्टम, field flux is produced by the field system which is constant, so it remain constant at all load and the resultant flux varies with load. In a synchronous motor the magnitude of back EMF depend on, सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो मैग्नीट्यूड है बैक ईएमएफ का वो किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड है बैक ईएमएफ का वो DC एक्साइटेशन पर यहाँ पर डिपेंड करता है। इन ए सिंक्रोनस मोटर हंटिंग टेक्स प्लेस, सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग क्यों होती है? सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग की बात करें तो वह लोड वेरीज, सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग कब होती है? जब लोड वेरी करता है। हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर मेनली ड्यू टू दी लोड वेरिएशन। द मेन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर ओवर बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, तो मेन एडवांटेज है यहाँ पर द मेन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर ओवर बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, तो बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के कंपेयर में मेन एडवांटेज क्या है सिंक्रोनस मोटर का? तो इसका मेन एडवांटेज यहाँ पर
ये है कि इट्स पावर फैक्टर में बी वेरीड। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इज वेरीड बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन ऑफ सिस्टम इन ए सिंक्रोनस मोटर with a normal working condition. In a synchronous motor with normal working condition, if the applied voltage of synchronous motor goes down, the power factor will be in a synchronous motor with normal working condition. सिंक्रोनस मोटर है जो कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में दे रखी है। इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर गोज डाउन, अगर अप्लाइड वोल्टेज सिंक्रोनस मोटर का वो नीचे जाता है तो पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पावर फैक्टर यहाँ पर गो डाउन होगा। अगर यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज है सिंक्रोनस मोटर का वो नीचे जाता है तो पावर फैक्टर भी नीचे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर इज नॉट डिपेंड ऑन। तो मैक्सिमम पावर जो कि डेवलप की जाती है सिंक्रोनस मोटर के द्वारा वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं होती है। तो यहाँ पर बात करें वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं करती है। मैक्सिमम पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर इज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेयर। तो पी डेवलप्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी डेवलप्ड की वैल्यू होगी यहाँ पर वी ई डिवाइड बाई एक्स एक्स साइन लैम्डा। इफ द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी, अगर सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अंडर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर यहाँ पर लैगिंग होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। द सिंक्रोनस मोटर इज नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग। तो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है सिंक्रोनस मोटर? क्योंकि देयर इज नो स्टार्टिंग डिवाइस टू एक्सेलरेट द रोटर टू नियर सिंक्रोनस स्पीड। तो ऐसी कोई भी स्टार्टिंग डिवाइस नहीं है हमारे पास जाके तो जो कि रोटर को यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड के नियर रोटेट कर सके स्टार्टिंग में। सिंक्रोनस मोटर कैन बी मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाई प्रोवाइडिंग, सिंक्रोनस मोटर को अगर सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो हम डैम्पर वाइंडिंग ऑन रोटर फ्लो पोल लगा सकते हैं ताकि हम उसको सेल्फ स्टार्टिंग बना सकें। डैम्पर वाइंडिंग ऑन रोटर पोल is used to synchronous motor to starting the motor itself self starting. The synchronous motor working at leading power factor can be used है। सिंक्रोनस मोटर जो कि वर्किंग करती है, सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर, ये किसकी तरह यूज की जा सकती है यहाँ पर? तो ये यहाँ पर यूज कर सकती है पावर फैक्टर करेक्टर की तरह। सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज्ड एज पावर फैक्टर करेक्टर। इन ए सिंक्रोनस मोटर हंटिंग अकर ड्यू टू, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग क्यों हो सकती है यहाँ पर? सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग इज ए सिंक्रोनस मोटर इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लोड। सिंक्रोनस मोटर हंटिंग अकर ड्यू टू, तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग क्यों होती है? पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड होगी यहाँ पर। सिंक्रोनस मोटर हंटिंग अकर ड्यू टू द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड। हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर इज ड्यू टू द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड। A synchronous motor is running with nominal excitation. A synchronous motor is running with nominal excitation. When the load is increased, the armature current drawn by its increase because सिंक्रोनस मोटर जो कि रन करती है, सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग विद नॉर्मल एक्साइटेशन। सिंक्रोनस मोटर अगर रन कर रही है नॉर्मल एक्साइटेशन के साथ में, अगर सिंक्रोनस मोटर रन कर रही है, अगर जब हम कह सकते हैं कि व्हेन द लोड इज इंक्रीज द आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय इट्स इंक्रीज, जब लोड इंक्रीज करते हैं तो आर्मेचर करंट भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। किस वजह से इंक्रीज होती है वो हमें बताना है। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज इन आर्मेचर इज इंक्रीज, अगर आर्मेचर में रिजल्टेंट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर अगर रनिंग कंडीशन में नॉर्मल एक्साइटेशन के अंदर अगर लोड इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज आर्मेचर के अंदर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आर्मेचर करंट भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ए सिंक्रोनस मोटर फेल टू पुल इनटू सिंक्रोनिज्म आफ्टर अप्लाइंग डीसी फील्ड करंट। तो डीसी फील्ड करंट अप्लाई करने के बाद में भी सिंक्रोनाइज्म यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है सिंक्रोनस मोटर में, वो डेवलप नहीं कर पाती है, मोटर फेल होती है। तो वो किस वजह से होती है? इसका रीज़न है यहाँ पर लो फील्ड करंट की वजह से, क्योंकि हम डीसी फील्ड करंट देते हैं वो लो फील्ड करंट देते हैं, इस वजह से ये सिंक्रोनस मोटर है सिंक्रोनिज्म यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाती है। ड्यू टू द लो फील्ड करंट इट डज नॉट गेन रिक्वायर्ड फ्लक्स सो इट फेल टू पुल अप इनटू सिंक्रोनिज्म। एज द लोड इज अप्लाइड टू सिंक्रोनस मोटर,
As the load is applied to synchronous motor, the motor takes more armature current because अगर हमने लोड अप्लाई किया सिंक्रोनस मोटर पर, एज द लोड इज अप्लाइड टू सिंक्रोनस मोटर, द मोटर टेक्स मोर आर्मेचर करंट है, तो मोटर है यहाँ पर मोर आर्मेचर करंट लेगी। किस वजह से मोर आर्मेचर करंट लेगी? क्योंकि हम कह सकते हैं कि रोटर बाई शिफ्टिंग इट्स फेज बैकवर्ड एंड क्यूज मोटर टू टेक मोर करंट, क्योंकि रोटर यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है फेज पर, फेज के अंदर शिफ्टिंग इट्स फेज, द रोटर बाई शिफ्टिंग इट्स फेज बैकवर्ड, तो रोटर अपना जो फेज है शिफ्ट कर लेता है बैक की साइड, इसकी वजह से ये मोर ज़्यादा करंट लेती है। एज द लोड इज अप्लाइड टू द सिंक्रोनस मोटर, द मोटर टेक्स मोर आर्मेचर करंट बिकॉज द रोटर बाई शिफ्टिंग इट्स फेज बैकवर्ड एंड क्यूजिंग मोटर टू टेक्स मोर करंट। ये सिंक्रोनस मोटर में फेल टू पुल इनटू सिंक्रोनिज्म में, तो सिंक्रोनस मोटर खुद सिंक्रोनिज्म में नहीं आती है। किस वजह से यहाँ पर नहीं आती है? तो ये यहाँ पर लो एक्साइटेशन की वजह से नहीं आती है, या एक्सेसिव लोड की वजह से नहीं आती है, या हाई फिक्शन की वजह से नहीं आती है। सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग ए जीरो पावर फैक्टर लोड एट रेटेड करंट, तो यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर है जो कि यहाँ पर फीड कर रहा है। सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग ए जीरो पावर फैक्टर लोड एट रेटेड करंट, द आर्मेचर रिएक्शन इज, आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन की बात करें, आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग। सिंक्रोनस जनरेटर, a synchronous generator is feeding a zero power factor load at rated current. The armature reaction is demagnetizing. The armature reaction effect in the synchronous machine depend on, आर्मेचर रिएक्शन है जो कि यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन अफेक्ट इन द सिंक्रोनस मशीन, वो किस पर डिपेंड करती है? आर्मेचर रिएक्शन अफेक्ट द सिंक्रोनस मशीन डिपेंड ऑन बोथ लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। नेक्स्ट हम देखें, हाउ कैन द रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर बी कंट्रोल्ड? हाउ कैन द रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय सिंक्रोनस जनरेटर बी कंट्रोल्ड? तो कैसे यहाँ पर रिएक्टिव पावर जो डिलीवर की जाती है सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सकता है? तो यहाँ पर बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन, हाउ कैन बी रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय द सिंक्रोनस जनरेटर बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन? The stator winding of alternator is normally connected in star to eliminate the harmonics component of voltage waveform. तो स्टार्टर वाइंडिंग है जो कि अल्टरनेटर की नॉर्मली स्टार में कनेक्ट की जाती है, तो स्टार में कौन से हार्मोनिक्स कंपोनेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम स्टार में इसको कनेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर एक हार्मोनिक्स है, थर्ड हार्मोनिक्स, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसको स्टार में कनेक्ट करते हैं। इन ए सिंक्रोनस जनरेटर ए डिविडेंट वाइंडिंग रोटर इज प्रीफर्ड फॉर कन्वेंशनल वाइंडिंग रोटर, तो यहाँ पर सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर डिविडेंट वाइंडिंग रोटर प्रीफर करते हैं कन्वेंशनल वाइंडिंग रोटर की जगह। क्यों यहाँ पर डिविडेंट वाइंडिंग रोटर यूज करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर? उसकी वजह क्या है? इंक्रीज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, यानी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर डिविडेंट वाइंडिंग रोटर यहाँ पर यूज किया जाता है या फिर प्राथमिकता दी जाती है कंपेयर टू द कन्वेंशनल वाइंडिंग रोटर। स्लिप रिंग एम्प्लॉयड इन द थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन आर इंसुलेटेड फॉर, तो स्लिप रिंग यहाँ पर क्यों एम्प्लॉयड की जाती है थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन के अंदर? तो स्लिप रिंग यहाँ पर एम्प्लॉयड की जाती है इसलिए लो वोल्टेज के लिए। स्लिप रिंग एम्प्लॉयड इन द थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन आर इंसुलेटेड फॉर लो वोल्टेज। द स्टेटर कोर ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज बिल्ड अप, तो स्टेटर कोर होती है सिंक्रोनस मशीन की, ये किसके द्वारा बिल्डअप की जाती है? स्टेटर कोर ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज बिल्ड अप सिलिकॉन स्टील। इन केस one phase of three phase synchronous motor is short circuited, the motor will be, अगर हम क्या करते हैं थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर वन फेज यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, इन केस वन फेज ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल, तो मोटर के अंदर क्या होगा? मोटर विल नॉट स्टार्ट। अगर हमारा एक फेज है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो मोटर यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा। इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू फिक्सटिशियस, टू ए फिक्सटिशियस, तो यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन है अल्टरनेटर के द्वारा वो किसके इक्विवेलेंट कंसीडर की जाएगी? वो कंसीडर की जाती है फिक्सटिशियस रिएक्टेंस के इक्विवेलेंट यहाँ पर कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट हम देखें, द रेटिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज यूजुअली गवर्नड बाय इट्स, तो रेटिंग किसके द्वारा दी जाती है यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन की? रेटिंग की बात करें यहाँ पर
तो रेटिंग हम टेम्परेचर राइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेटिंग देते हैं। रेटिंग ऑफ द सिंक्रोनस मशीन इज यूजुअली गवर्न्ड बाय इट्स टेम्परेचर राइज। पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर ड्रिवन बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स। तो पावर फैक्टर अल्टरनेटर का वो किसके द्वारा चेंज किया सकता है? पावर फैक्टर यहाँ पर चेंज किया जा सकता है किसके द्वारा? फील्ड एक्साइटेशन के द्वारा यहाँ पर पावर फैक्टर चेंज कर सकता है। पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर ड्रिवन बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स फील्ड एक्साइटेशन। थ्री फेज अल्टरनेटर आर इनवेरिएबली कनेक्टेड इन स्टार। थ्री फेज अल्टरनेटर है यहाँ पर स्टार के अंदर कनेक्ट किया जाता है सो एज टू। थ्री फेज अल्टरनेटर है जो इनवेरिएबली कनेक्टेड किया जाता है स्टार के अंदर। तो ये किस लिए कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर? पहला तो रिड्यूस द साइज ऑफ स्टेटर कंडक्टर यूज्ड। थ्री फेज अल्टरनेटर आर इनवेरिएबली कनेक्टेड इन स्टार so as to reduce the size of stator conductor used, increase the terminal voltage and reduce the magnetic losses। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। थ्री फेज अल्टरनेटर है जो कि यहाँ पर इनवेरिएबली कनेक्टेड इन स्टार। थ्री फेज अल्टरनेटर है यहाँ पर उसको स्टार में कनेक्ट किया जाता है। थ्री फेज अल्टरनेटर आर इनवेरिएबली कनेक्टेड इन स्टार ताकि हम यहाँ पर पहले तो स्टेटर कंडक्टर की साइज को रिड्यूस कर सकें, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज कर सकें, तीसरा यहाँ पर मैग्नेटिक लॉसेज को कम कर सकें। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।